प्यारे बच्चों, कोडरमा जिला प्रशासन द्वारा हिंदी इलेक्टिव का मॉडल सेट जो जारी किया गया है उसमें से हम लोगों ने सेट 1 कंप्लीट कर लिया है। सेट 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो में हम लोग हिंदी इलेक्टिव का वस्तुनिष्ठ प्रश्न मतलब सब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि अपने चैनल DRGP82 पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और हिंदी इलेक्टिव के बच्चों को यह वीडियो जरूर शेयर करें। भूगोल के बच्चों को कहना है कि मेरे दूसरे चैनल पर, जिसका लिंक आपको इसी चैनल के प्लेलिस्ट में या चैनल में जाने से आपको उसके नीचे मिल जाएगा, उसका नाम नया है, उसमें आप भूगोल के मॉडल सेट का आंसर देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इस कहानी को आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिएगा और इसी से जुड़े हुए क्वेश्चन को आपको देना है। तो इसको आप लोग 1-2 बार पढ़ लीजिएगा और नीचे क्वेश्चन को देखिएगा। हम डायरेक्ट आंसर पर आते हैं कि लेखक के अनुसार कौन सा देश उन्नतिशील होता है। तो आंसर होगा, लेखक के अनुसार जिस देश के नागरिकों में देश हित एवं राष्ट्र कल्याण की भावना रहती है वह देश उन्नतशील होता है। ख नंबर क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखे। तो इसका हो जाएगा स्वदेश प्रेम। तीसरा है, स्वदेश शब्द में मूल शब्द व उपसर्ग बताइए। तो मूल शब्द स्वदेश का क्या होगा, देश। मूल शब्द है देश, उपसर्ग हो जाएगा आपका स्व। अब है रचनात्मक लेखन या अभिव्यक्ति और माध्यम। तो 2 प्रश्नों को उत्तर लिखना है। 55 नंबर का है, पर्यावरण और हम विषय पर निबंध लिखिए। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रस्तावना देना है कि पर्यावरण एक प्राकृतिक परिवेश है जिससे हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं और जो पृथ्वी पर मौजूद मनुष्य, जीव जंतु, पशु पक्षी, प्राकृतिक वनस्पतियों को जीवन जीने में मदद करता है। स्वच्छ पर्यावरण में ही स्वस्थ व्यक्ति का विकास संभव है, अर्थात पर्यावरण का दैनिक जीवन से सीधा संबंध है। हमारे शरीर के द्वारा की जाने वाली हर प्रतिक्रिया पर्यावरण से संबंधित है। पर्यावरण की वजह से हम सांस ले पाते हैं और शुद्ध जल, भोजन आदि ग्रहण कर पाते हैं। इसलिए हर किसी को पर्यावरण के महत्व को समझना चाहिए। पर्यावरण का अर्थ, पर्यावरण शब्द मुख्य रूप से 2 शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। परि का अर्थ होता है चारों ओर और आवरण का मतलब होता है ढका हुआ, अर्थात जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है। ऐसा वातावरण जिससे हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण का महत्व, तो पर्यावरण से ही हम हैं। हर किसी के जीवन के लिए पर्यावरण बहुत महत्व है क्योंकि पृथ्वी पर जीवन पर्यावरण से ही संभव है। समस्त मनुष्य, जीव जंतु, प्राकृतिक वनस्पतियां, पेड़ पौधे, मौसम, जलवायु सब पर्यावरण के अंतर्गत ही निहित है। पर्यावरण न सिर्फ जलवायु में संतुलन बनाए रखने का काम करता है और जीवन के लिए आवश्यक सभी वस्तुएं उपलब्ध करवाता है। वहीं आज जहां विज्ञान से तकनीकी और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा मिला है और दुनिया में खूब विकास हुआ है, तो दूसरी तरफ यह बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण के लिए भी जिम्मेदार है। आधुनिकीकरण, औद्योगिकरण और बढ़ते टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से पर्यावरण पर गलत प्रभाव पड़ रहा है। मनुष्य अपने स्वार्थ के चलते पेड़ पौधों की कटाई कर रहा है यहाँ एवं प्राकृतिक संसाधनों से खिलवाड़ कर रहा है, जिससे चलते पर्यावरण को काफ़ी क्षति पहुँच रही। यही नहीं, कुछ मानव निर्मित कारणों की वजह से वायुमंडल, जलमंडल आदि प्रभावित हो रहे हैं। धरती का तापमान बढ़ रहा है और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न हो रही है, जो मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए काफ़ी खतरनाक है। इसलिए पर्यावरण के महत्व को समझते हुए हम सभी को अपने पर्यावरण को बचाने में सहयोग करना चाहिए। पर्यावरण और जीवन, तो पर्यावरण और मनुष्य एक दूसरे के बिना अधूरे, अर्थात पर्यावरण पर ही मनुष्य पूरी तरह निर्भर है। पर्यावरण के बिना मनुष्य अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता। भले ही आज विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली हो, लेकिन प्रकृति ने जो हमें उपलब्ध कराया है उसकी कोई तुलना नहीं है। इसलिए भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए मनुष्य को प्रकृति का दोहन करने से बचना चाहिए। वायु, जल, अग्नि, आकाश, थल जैसे 5 तत्व हैं जिस पर मानव जीवन टिका हुआ है और यह सब हमें पर्यावरण से ही प्राप्त होते हैं। पर्यावरण न सिर्फ हमारे स्वास्थ्य का एक माँ की तरह ख्याल रखता है, बल्कि हमें मानसिक रूप से सुख शांति भी उपलब्ध कराता है। पर्यावरण मानव जीवन का अभिन्न अंग है, अर्थात पर्यावरण से ही हम हैं। इसलिए हमें पर्यावरण की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए।
उपसंहार। तो पर्यावरण के प्रति हम सभी को जागरूक होने की आवश्यकता है। पेड़ों की हो रही अंधाधुंध कटाई पर सरकार द्वारा सख्त कानून बनाए जाना चाहिए। इसके साथ ही पर्यावरण को स्वच्छ रखना हम सभी को अपना कर्तव्य समझना चाहिए, क्योंकि स्वच्छ पर्यावरण में रहकर ही मनुष्य का निर्माण हो सकता है, स्वस्थ मनुष्य का निर्माण हो सकता है और उसका विकास हो सकता है। ख नंबर क्वेश्चन, अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक को खेल संबंधी कठिनाइयों से परिचित करते हुए एक पत्र लिखे। तो पत्र में लिखना है, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, +2 उच्च विद्यालय, मतलब यहाँ अपना विद्यालय का नाम लिख दीजिएगा, विषय दीजिएगा विद्यालय में खेल संबंधी कठिनाइयों के संबंध में, फिर लिखना है मान्यवर महोदय, सविनय निवेदन है कि हमारा विद्यालय दिल्ली के सर्वश्रेष्ठ विद्यालयों में गिना जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में प्रसिद्ध होते हुए भी खेलों में हमारे विद्यालय की गिनती अच्छे विद्यालयों में नहीं की जाती। मैं विद्यालय का खेल कूद कप्तान होने के फलस्वरूप आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। हमारे विद्यालय का क्रीड़ा क्षेत्र समतल नहीं है, वही गंदगी रहती है। विद्यालय में खेल कूद का सामान भी कम है। विद्यालय का समय समाप्त होने के बाद छात्रों को खेल कीट में भाग लेने, माने खेल कूद हो जाएगा, खेल कूद में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए तथा विभिन्न खेलों को प्रशिक्षण देना चाहिए। यदि आपकी ओर से विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया गया तो मुझे विश्वास है कि विद्यार्थी खेल कूद में भाग लेंगे और हमारे विद्यालय का नाम अवश्य रोशन होगा। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी नाम लिख देना है, क्रीड़ा कप्तान, दिनांक दे देना है। अगला क्वेश्चन है ग नंबर, एक अच्छी रिपोर्ट की विशेषता लिखे। तो रिपोर्ट अपने आप में एक ऐसा दस्तावेज है जिसका महत्व मात्र समसामयिक नहीं होता, अपितु संबंधित क्षेत्र में सुदूर भविष्य तक भी इसकी उपयोगिता रहती है। रिपोर्ट की विशेषताओं का विवेचन नीचे किया जा रहा है। कार्य योजना, तो रिपोर्टर को पहले पूरी योजना बनानी चाहिए, विषय का अध्ययन करके उसके उद्देश्य को समझना चाहिए। इसकी प्रारंभिक रूपरेखा बनाने से रिपोर्ट लिखने में सहायता मिलती है। फिर है तथ्यात्मकता, तो रिपोर्ट तथ्यों का संकलन होता है, इसलिए सबसे पहले विषय से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी लेनी पड़ती है। इसके लिए पुराने रिपोर्टरों, फाइलों, नियम पुस्तकों, प्रपत्रों के द्वारा आवश्यक सूचनाएं इकट्ठी की जाती है। सर्वेक्षण तथा साक्षात्कार द्वारा आंकड़ों और तथ्यों को प्राप्त किया जाता है। इन तथ्यों को रिकॉर्ड किया जाए और आवश्यकता पड़े तो इनके फोटो भी लिए जा सकते हैं। तीसरा है प्रामाणिकता, तो तथ्यों का प्रामाणिकता होना अत्यंत आवश्यक है। किसी विषय, घटना अथवा शिकायत आदि के बारे में जो तथ्य जुटाए जाए उनकी प्रामाणिकता से रिपोर्ट की सार्थकता बढ़ जाती है। फिर है निष्पक्षता, रिपोर्ट एक प्रकार से वैधानिक अथवा कानूनी दस्तावेज बन जाती, इसलिए रिपोर्टर का निर्णय विवेकपूर्ण होना अत्यंत आवश्यक है। रिपोर्ट लिखते समय या प्रस्तुत करते समय रिपोर्टर प्रत्येक तथ्य, वस्तु स्थिति, पक्ष विपक्ष, वत विमत का निष्पक्ष भाव से अध्ययन करे और फिर उसके निष्कर्ष निकाले। इस प्रकार प्रत्येक स्थिति में उसका यह नैतिक दायित्व हो जाता है कि वह निरक्षीर विवेक का परिचय दे। इससे रिपोर्ट उपयोगी होगा और मार्गदर्शक भी सिद्ध होगा। फिर है विषय निष्ठता, तो रिपोर्ट का संबंधित प्रकरण पर ही केंद्रित होना अपेक्षित है। यदि किसी विषय विशेषण पर रिपोर्ट लिखा जाना है तो उससे संबंधित तथ्यों, कारणों और सामग्री आदि तक ही सीमित रखना चाहिए। इससे प्रकरण को एक सूत्र की तरह प्राप्त तथ्यों में पिरोया जाए, जिससे प्रकरण अपने आप में स्पष्ट होगा। छठा है निर्णयात्मकता, तो रिपोर्ट मात्र विवरण नहीं होता, इसलिए रिपोर्टर को संबंधित विषय का विशेष जानकार होना आवश्यक है। यदि वह विशेषज्ञ होगा तो साक्ष्यों और तथ्यों का सही या गलत अनुमान लगा पाएगा तथा उनका विश्लेषण करने में समर्थ होगा। साथ ही वह प्राप्त तथ्यों, साक्ष्यों और तर्कों का सम्यक परीक्षण कर पाएगा और अपने सुझाव तथा निर्णय भी दे पाएगा। फिर है संक्षिप्तता और स्पष्टता, तो रिपोर्ट लिखते समय यह ध्यान रखा जाए कि उसमें अनावश्यक विस्तार ना हो। प्रत्येक तथ्य या साक्ष्य का संक्षिप्त और सुस्पष्ट विवरण दिया जाए। यदि रिपोर्ट काफ़ी लंबा हो गया हो तो उसका सार दिया जाए, जिससे प्राप्त तथ्यों और सुझावों पर ध्यान तुरंत आकृष्ट हो सके।
लेकिन अस्पष्ट सूचना या विवरण से उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता। अतः रिपोर्ट संक्षिप्त तो होते हुए भी अपने आप में स्पष्ट और पूर्ण होने चाहिए। तो बच्चों, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। थर्ड पार्ट के वीडियो में हम लोग पाठ्य पुस्तक से संबंधित प्रश्नों को भी कंप्लीट कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आज्ञा दीजिए। बाय बाय।